11th फिजिक्स में एक प्रश्न है रीजनिंग का, तरलों के यांत्रिक गुण का प्रश्न है कि तेज़ हवा चलने पर टीन की छत क्यों उड़ जाती है। तो इसमें आपको बहुत ही सरल तरीके से इस उत्तर को परीक्षा में लिखना चाहिए। तेज़ हवा चलने पर टीन की छत क्यों उड़ जाती है। तो जैसे मान लीजिए किसी मकान के ऊपर ये टीन की छत है, तो शुरू में क्या होता है, जैसे अगर मान लीजिए तेज़ हवा नहीं है, सामान्य मौसम है, तो ये जो छत के ऊपर का जो दाब होता है और जो नीचे का दाब होता है, मतलब अगर ऊपर के दाब को आप P1 माने और नीचे के दाब को P2 माने, तो ये दोनों दाब आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और किसके बराबर होते हैं, वायुमंडलीय दाब के बराबर होते हैं। तो नॉर्मल दिनों की भी बात आपको स्टार्ट में करना चाहिए कि सामान्यतः छत के नीचे दाब और ऊपर दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। तो आप ऐसा एक छोटा सा चित्र बनाकर P1 बराबर P2 लिख दीजिएगा। तो ये सामान्य दिनों की बात हो जाएगी कि सामान्यतः छत के नीचे और ऊपर दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, और लिख देना P1 बराबर P2। अब जब तेज़ आंधी या तूफान चलेगा या तेज हवा चलेगी, तो ऊपर जो है इस टीन की छत के ऊपर क्या होगा कि वायु का वेग बढ़ेगा। ठीक है, तो ऊपर वायु का वेग बढ़ने से क्या होगा कि दाब में कमी आ जाएगी, मतलब ये P1 आपका कम हो जाएगा। P2 तो उतना ही रहेगा वायुमंडलीय दाब के बराबर। तो फिर ऐसे में क्या होगा कि P1 कम हो गया और P2 उतना ही है, तो दाबांतर हो गया ना। और कितना दाबांतर हुआ, P2 माइनस P1। भाई जैसे ये तो उतना का उतना ही है, ये P2 तो उतना का उतना ही है जितना वायुमंडलीय दाब के बराबर पहले था। लेकिन यहाँ तेज आंधी तूफान चलने से ऊपर क्या हुआ है कि वायु का वेग बढ़ने से ये दाब यहाँ पर ऊपर कम हो गया। ये हम बर्नौली प्रमेय से जानते हैं। तो P1 कम हो गया आपका। अब P1 कम हो गया और P2 तो उतना ही है, तो दाबांतर हो गया P2 माइनस P1। और इस दाबांतर के कारण ये छत क्या होगी, उड़ जाएगी। मतलब क्या होगा, देखिए आप कि यहाँ क्या होगा, ये इस तरीके से एक दाबांतर क्रिएट हो जाएगा P2 माइनस P1, और इससे ये छत क्या होगी, उड़ेगी। तो जब आप एग्जाम में लिखेंगे तो आपको ऐसा लिखना है कि तेज हवा चलने पर टीन की छत के ऊपर वायु बहुत तीव्र वेग से बहती है, बहुत अधिक वेग से बहती है, जिससे बर्नौली प्रमेय से हम जानते हैं कि इसके ऊपर का जो दाब है P1 वो नीचे के दाब P2 से कम हो जाता है। मतलब P1 माइनस जो P1 है वो छोटा हो जाता है किससे, P2 से। तो इस दाबांतर के कारण, कौन से दाबांतर के कारण, P2 माइनस P1, तो इस दाबांतर के कारण टीन की छतें ऊपर उड़कर दूर जा गिरती है। तो आपको स्टार्ट इस क्वेश्चन का आंसर ऐसे करना चाहिए कि पहले आपको कहना चाहिए कि सामान्य दिनों में P1 बराबर P2, और जब तेज आंधी तूफान चलता है तो P1 छोटा हो जाता है P2 से, और इस दाबांतर के कारण छतें ऊपर जाकर ऊपर उड़कर दूर जा गिरती है।